मेथी दाना आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है। अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो चुके हैं, हुँ, तो सिर्फ आपने उसको रात को पानी में भिगोकर सुबह नीम गर्म पानी करके उसको ओके। उबाल कर आपने इंटेक कर लेना है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, तो आप फ्रूट ग्रुप कैसे कंप्लीट करेंगे? डेली बेस पे अगर सिर्फ आप हाफ चपाती ले रही हैं, आप सलाद खा रही हैं, पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगी। जो फैट होते हैं, वो हमारे स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो अच्छे नहीं होंगे, तो हमारी स्किन हेयर ग्रोथ कैसे करेगी अच्छे तरीके से? हुँ, जिन लोगों का वेट स्टक हुआ होता है, उनको भी अपनी डाइट के अंदर कुछ वैराइटीज ऑप्शन इनटेक करनी पड़ेंगी, फिर हुँ, जाके रिजल्ट्स मिलता है उनका। एक्सरसाइज करें अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, फिर उसके ओके। बाद रात को सोने से पहले एक्सरसाइज करें। फिर उसके साथ अपनी डाइट के अंदर नीम गर्म पानी वगैरह, शुगर बिल्कुल कट कर दें। अगर आप सिर्फ ओके। बच्चों का बचा हुआ खाएंगे या आप कहीं और से लेकर खा लेंगे, अपनी प्लेट पूरी नहीं खाएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बीच चीटिंग करती रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ खाती रहेंगी, तो आप हुँ, वो हुँ, कैलोरीज आपके ऑटोमेटिक पूरी दिन की पूरी हो जाएंगी। ओके, बबल पूरे दिन में खा सकती हैं। फिर उसके ओके, बाद अपनी डाइट में शुगर का इंटेक कम करेंगे, तो आपका कभी भी फेस फैट नहीं आएगा। जो लोग ओके। बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं, कैंडीज हुँ, वगैरह हुँ, या कॉफ़ी के अंदर, चाय के अंदर चीनी बहुत इस्तेमाल एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं, उनका फेस फैट हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक बहुत ही मिथ से बनी हुई है और बहुत से ऐसे पोस्ट, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मेथरे जो होते हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। एक तो मेथरे होते हैं, एक हुँ, मेथी दाना होता है। तो हुँ। कौन से इफ़ेक्टिव होते हैं वेट लॉस के लिए? मेथी दाना आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है। अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो चुके हैं, हुँ, तो सिर्फ आपने उसको रात को पानी में भिगोकर सुबह नीम गर्म पानी करके उसको ओके। उबाल कर आपने इंटेक कर लेना है। लेकिन अगर इसके अंदर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, अगर आपकी बॉडी को नीड है, तो आप इंटेक करें। अगर आपको नहीं आइडिया कि आपने कैसे लेना है, तो अपने डाइटिशियन के पास ज़रूर जाएँ, फिर इंटेक करें। अननेसेसरी इसको इंटेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होते हैं, आपको हुँ, एक्ने हो हुँ, सकती है, आपको जीआईटी के हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ओके। लॉन्ग टाइम आपको रिजल्ट्स मतलब अच्छे नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कहती हैं हमने डाइट स्टार्ट की है तो हुँ, हमें कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आ गया है, हुँ, हमारे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, हुँ, हमारी स्किन से ग्लो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हुँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी हेल्दी डाइट्स हैं जो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा वेट भी कम हो जाए हुँ। और हमारी ये सारी चीज़ें ख़राब भी ना हो? हमारे टोटल फूड ग्रुप 6 होते हैं। सबसे ओके। पहले तो वाटर आ जाता है, फिर मीट आ जाता है, फिर फ्रूट्स आ जाते हैं, फिर हुँ, हुँ। वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फिर उसके साथ फैट आ जाता है, गुड फैट जो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फिर ब्रेड एंड सीरियल्स आ जाते हैं। अगर इन 6 ग्रुप को आप कंटिन्यू अच्छे तरीके से डेली बेस पर नहीं लेंगी, आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एज़ अ डायटीशियन मैं हमेशा पेशेंट को 2 टू 3 ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन क्यों देती हूँ कि एक दिन आपने कैलोरीज़ फुल लेनी, एक दिन कैलोरी लेस लेनी, एक दिन कैलोरीज़ फुल लेनी। उसमें ये होता है कि डिवाइड हो जाती हैं ऑप्शन। हुँ, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रीन टी आज ली है, तो कल आप फ्रूट चाट ले लेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, तो आप फ्रूट ग्रुप कैसे कंप्लीट करेंगे? डेली बेस पे अगर सिर्फ आप हाफ चपाती ले रही हैं, आप सलाद खा रही हैं, पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगी। क्योंकि सिर्फ आपने फाइबर अपनी डाइट में अच्छा लेना है, कार्ब्स कम लेने हैं, प्रोटीन अच्छी लेनी है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, हुँ, हुँ। वो वाटर प्लस प्रोटीन से बनते हैं। फिर उसके बाद जो कार्ब्स होते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो फैट होते हैं, वो हमारी स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो अच्छे नहीं होंगे, तो हमारी स्किन हेयर ग्रोथ कैसे करेगी अच्छे तरीके से? हुँ, फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर आप अपने फैट लेना चाहते हैं, हैंड ऑफ नट्स लेना शुरू करें अपनी डाइट में। हैंड ऑफ नट्स में सिर्फ मिथ है कि हम गर्मियों में नहीं लेंगे। आपने पूरा पैकेट नहीं लेना, आपने सिर्फ उसका पोर्शन लेना है। हुँ, उसमें हुँ। आपने वॉलनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, वो आपकी स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल अपने फेस के ऊपर लगा रही हैं, विटामिन ई इनटेक भी करना शुरू करें। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जिन लोगों का वेट स्टक हुआ होता है, उनको भी अपनी डाइट के अंदर कुछ वैराइटीज़ ऑप्शन इनटेक करनी पड़ेंगी, फिर हुँ। जाके रिजल्ट्स मिलता है उनका। जैसे कि हमारी सारी बॉडी का वेट लॉस हो जाता है लेकिन हुँ, लोग कहते हैं कि हमारी बेली पे आके वेट स्टक हो जाता है, हुँ, कि ये स्टबर्न फैट होता है, ये बहुत हुँ, मुश्किल से जाता है। तो हुँ। इसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है और हेल्दी वे के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर रहे, एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर रहे, एक्सरसाइज़ की सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टू 3 सेकंड की होती हैं, लॉन्ग एक्सरसाइज़ नहीं होती हैं। वो ओके। एक्सरसाइज़ करने से आपकी बॉडी में स्वेटिंग होगी, बॉडी मूवमेंट होंगी, तो हुँ, आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। फिर ओके। उसके बाद सिर्फ़ आप कहेंगे नहीं मैं बस डाइट के ऊपर फ़ोकस करूँ, तो ऐसा ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100% रिज़ल्ट आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट होते हैं। एक्सरसाइज़ करें अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, फिर उसके ओके। बाद रात को सोने से पहले एक्सरसाइज़ करें। फिर उसके साथ अपनी डाइट के अंदर नीम गर्म पानी वगैरह, शुगर बिल्कुल कट कर दें। आप तंदूर की रोटी बिल्कुल नहीं खानी, नान ओके। बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि पाकिस्तानी आई मीन के लाहौर का सबसे फेवरेट नाश्ता नान चने होता है। अगर बिल्कुल। आप डेली नान चने वगैरह खा रहे हैं, तो आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन स्वे हो सकती है, जो बहुत ओके। ज़्यादा लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग के साथ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा आपका स्टूल, जो बहुत ज़्यादा मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं। तो वो ओके। मुझे डिस्कस करते हैं कि हमारा वेट लूज़ हो रहा है और हमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डाइट से अच्छा बेहतर कर सकते हैं, मेडिसिन इसके लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते हैं।
जैसे कि कुछ फीमेल्स हैं जो कि जॉब कर रही हैं, मॉर्निंग में चीज़ें देख रही हैं, लेकिन अपना घर भी मैनेज कर रही हैं, लेकिन हुँ, उनकी ये शिकायत होती है कि हमसे ये डाइट प्लान फॉलो नहीं किया जाता, हुँ, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इनटेक करनी होती हैं, हुँ, तो वो ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग्स वो नहीं इनटेक कर पाती। तो हुँ, उनके लिए क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, क्या ऐसा कोई डाइट प्लान हुँ, हो सकता है कि वो ईजिली जो है अपना वेट कम कर सकें? लेकिन एक चीज़ ये कि वो ये भी शिकायत करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो मज़ीद गेन हो जाता है। हुँ, तो स्ट्रेस का वेट से क्या ताल्लुक है? हुँ। आपके साथ दिन रूटीन है कि आपने ऑफ़िस भी जाना है, आपने घर भी टेक केयर करना है, साथ बच्चों की टेक केयर भी करनी है। मेरे हुँ, पास काफ़ी ये वाले क्वेश्चन बाहरी कंट्रीज़ वाली फीमेल जो घर में रहती हैं, जो जॉब करती हैं, जो ग्रोसरी खुद करने जाती हैं, तो वो कहती हैं डॉक्टर केला कोई ऐसा डाइट प्लान दें जिससे हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे, हुँ, वीकनेस फ़ील ना और हमारे जॉइंट पेन्स बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सारा काम उन्होंने खुद करना होता है। पाकिस्तान डेफिनिटली। में तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं ना कोई आ जाता है पास, हेल्प कर देते हैं, कोई घर सँभाल लेता है। बाहरी कंट्रीज़ वाली फीमेल्स बेचारी इस बात पे फ़ोकस करते हैं कि हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, हम घर सँभाल लें या अपने आप को सँभाल लें। आपने क्या करना है डिवाइड करना है, क्योंकि आप जब हुँ, खाना खाएँ आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ चेक करना है कि आप क्या खा रही हैं। अगर आप सिर्फ़ ओके, बच्चों का बचा हुआ खाएँगी या आप कहीं और से लेकर खा लेंगी, अपनी प्लेट पूरी नहीं खाएँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसीज़ आना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर यूके के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेशेंट को देखती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर मेडिसिन नहीं देते, कहते हैं सिर्फ़ अपनी डाइट अच्छी करें। क्योंकि नो डाउट अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, मेडिसिन आपको रिज़ल्ट्स तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी। और हुँ, उसके बाद जो लोग कहते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, वेट स्टक हो रहा है, तो हम घर को देखें, बाहर को देखें। आपने सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना है। आप कौन-सी टाइप ऑफ डाइट लेना चाहती हैं? बैलेंस डाइट लेना चाहती हैं, लो कैलोरीज़ डाइट प्लान लेना चाहती हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट लेना चाहती हैं? अगर आप सुबह टाइम जॉब पे जाती हैं, आप सुबह खाली पेट अपनी कोई भी ब्रेकफ़ास्ट या ड्रिंक लेके जाएँ। फिर उसके बाद घर आके आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लार्ज मील लेना है। उसके बाद आपने कुछ और नहीं लेना। अगर आप बीच ईटिंग करती रहेंगी, मतलब कुछ ना कुछ खाती रहेंगी, तो आप हुँ, वो हुँ, कैलोरीज़ आपके ऑटोमेटिक पूरे दिन की पूरी हो जाएँगी। तो आपने अपनी कैलोरीज़ में से कैलोरीज़ को माइनस करना है। अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, अगर 2000 कैलोरीज़ हैं तो माइनस 500 करना है, तो 1500 कैलोरीज़ का डाइट प्लान के अंदर आपने दिन के टाइम उसको इनटेक कर लेना है। ये ओके। बात होती है। आपने सिर्फ़ अपना 5 टू 6 पीएम तक अपना खाने-पीने की चिप करने वाली चीज़ों को ख़त्म कर देना है। बाद में हुँ। लिक्विड चीज़ें ले सकती हैं आप। अच्छा, फैट के फेस के लिए सबसे ज़्यादा कोई एक्सरसाइज़, कोई ऐसी हुँ, चीज़ जिससे हमारी जॉलाइन, क्योंकि आजकल फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा हुँ, मतलब फ़ेमस चीज़ चल रही है कि हमें शार्प जॉलाइन चाहिए, हुँ, हमें फेस जो है वो स्लिम सा चाहिए। तो हुँ, उसके लिए कोई एक्सरसाइज़ेज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिससे फेस जो है वो हमारा हुँ। बहुत जल्दी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए? योगा के अंदर कुछ 5-6 स्टेप्स हैं। अर्ली मॉर्निंग बेड के ऊपर बैठकर आपने एक्सरसाइज करनी है। अर्ली ओके, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपने कुछ भी ओके, इनटेक नहीं करना। बिफोर गोइंग टू वॉशरूम आपने बेड पे बैठ के वो एक्सरसाइज डेली करनी है। फिर उसके ओके, बाद बेड पे लेटकर आपने अपना फेस नीचे करना है, अपने फेस को ओपन एंड क्लोज करना है, वो एक्सरसाइज करनी है। ओके, बबल पूरे दिन में खा सकती हैं। फिर उसके ओके, बाद अपनी डाइट में शुगर का इंटेक कम करेंगे तो आपका कभी फेस फैट नहीं आएगा। जो लोग ओके। बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं, कैंडीज हुँ, वगैरह हुँ। या कॉफ़ी के अंदर, चाय के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं, उनका फेस फैट हमेशा ज़्यादा होता है। ओके।